हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि बरसात में उगाई जाने वाली सब्जियों के पौधों में कौन सी खाद का प्रयोग करें। और आज मैं बीज लगाने से लेकर अब तक जो हमारे पौधे की ग्रोथ है उसका पूरा अपडेट दे रही हूँ। ये जो बेल है वो सिर्फ 25 दिनों की है और कितनी तेज़ी से ऊपर की ओर भाग रही है। करेले की भी बेल है, लौकी की भी बेल है और तोरई के, खीरे के, जितने भी बरसात में लगाई जाने वाली सब्जियां हैं सभी की ग्रोथ इतनी ही फास्ट है। बहुत ही तेज़ी से सारे बेल जो है वो ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? जब ये बेल 1 फीट की थी तो इसके ऊपर मैंने कौन सी खाद का उपयोग किया है और जो मैंने काम किया है, इधर आप देख सकते हैं कि ये हमारे भिंडी के पौधे हैं और इनमें भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग भी और बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रोथ कर रही है। देख सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह का इंसेक्ट का अटैक भी नहीं है। और करेले की बेल देखिए कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और फ्रूटिंग भी ज़बरदस्त तरीके से इसमें हो रही है। तो इसमें मैंने किस तरह का खाद का उपयोग किया है, कौन सा पेस्टिसाइड डाला है, आज मैं सभी टॉपिक को कवर करूँगी और दिखाऊंगी कि मेरे गार्डन में कौन कौन सी सब्जियों की इस टाइम पर हार्वेस्टिंग हो रही है। तो सभी में बहुत अच्छी फ्रूटिंग स्टार्ट है। और अब से कुछ 25 दिन पहले मैंने बीजों को अपने गार्डन में कुछ ट्रांसप्लांट मेथड से और कुछ डायरेक्ट बुआई कर दी है। तो इस तरह से मैंने खीरे के बीज को लगाया हुआ था और यहाँ देखिए कुछ भिंडी के बीजों को भी लगाया हुआ था। तो सभी अच्छी तरह से जर्मिनेट हो चुके, क्योंकि जो हमारे पौधे बीज थे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर भिंडी के भी कुछ बीज को अपने गार्डन में लगाया। तुरई के भी बीजों को मैंने डिस्पोजेबल ग्लास में इस तरह से लगाया हुआ था और लौकी के बीजों को भी इसी तरह से मैंने डिस्पोजेबल ग्लास में लगाया था और सभी को मैंने ट्रांसप्लांट मेथड से लगा दिया है। अच्छी जनरेशन सबकी हुई थी। तो इनको इस तरह से लगाने के बाद कुछ ही दिनों में मेरे जो सीड थे सभी अच्छी तरह से जनरेट हो चुके थे और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। सभी जो सीडलिंग थे हमारे हेल्दी थे। तो मैंने इस तरह से सभी को ट्रांसप्लांट किया है अपने इस टेरेस गार्डन में। आमतौर पर सीडलिंग्स को तब तक ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है जब तक कि इसमें ट्रू लीव्स यानी कि 4 पत्तियां ना निकल जाए। लेकिन मैंने थोड़ी सी जल्दीबाजी इसलिए की क्योंकि मुझे कहीं जाना था, तो मैंने जल्दी ही इनको लगा दिया था। लेकिन जो हमारे पौधे हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से लग गए थे और बहुत ही तेज़ी से इनमें ग्रोथ भी हुई है। इस तरह से मैंने लॉन्ग बीन्स के भी जो पौधे हैं उनको भी अपने गार्डन में लगाया हुआ था। तो अभी इसकी क्या अपडेट है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इन सीडलिंग्स को लगाने के तुरंत ही बाद मैंने वाटरिंग कर दी थी और इसी तरह से मैंने शाम के टाइम में डेली इसमें वाटरिंग किया है। लेकिन इस पौधे में किसी भी तरह का खाद का यूज़ नहीं किया। और जब मेरा पौधा 15 दिनों का हो गया तब मैंने इसमें गोबर की खाद का यूज़ किया था। और इसी तरह से बेल वाली सब्जियों के साथ साथ मैंने बैगन और टमाटर के भी सीडलिंग्स को लगाया हुआ था अपने इस टेरेस गार्डन में। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि जब मेरे पौधे 1 फीट के ऊपर के हो गए तब इसमें मैंने कौन सी खाद का यूज़ किया है। तो जब हमारे पौधे 1 फीट के हो गए तब मैंने इसमें इस तरह से तार के सहारे देकर इनको ऊपर की ओर चढ़ा दिया है और इस वाली बेल में मैंने यूज़ किया है सरसों की खली का। सरसों की खली आपको कोई भी तेल मिल या पशुओं का चारा जहाँ मिलता है वहाँ से मिल सकता है। और इसको मैंने 2 लीटर पानी में 100 ग्राम के करीब सरसों खली को इस तरह से पानी में डालकर 3 दिनों के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया है। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम इसमें 1 लीटर ये लिक्विड और 8 लीटर पानी मिलाएंगे, यानी कि 1:8 के रेशियो में इसमें हमें डाइल्यूशन करना है। और अपने पौधे पर एक गमले के हिसाब से 1 लीटर के करीब आप इसे डाल सकते हैं। अपने पौधे पर इस लिक्विड फर्टिलाइजर को डालने से पहले मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। मिट्टी की ऊपरी की परत इस तरह से टूट जाएगी और पौधे की जो जड़ें हैं उसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पाएगा। नहीं तो पौधा इसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाता और ऊपर ही ऊपर ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है वो बह जाएगा और पौधा को उतना ज़्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। बरसात के समय में अगर आप इस लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हैं तो पौधों की जड़ों के पास की मिट्टी को इसके ऊपर से ढक दें ताकि इसमें फंगस या वाइट फ्लाई अंडे ना दे पाए। इससे आपका जो पौधा है वो किसी भी तरह का फंगस से बचा हुआ रहेगा और पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा।
साथ ही साथ बहुत ही अच्छी तरह से फ्रूटिंग भी होगी। अगर आप इसको अच्छे से छान कर स्प्रे कर देते हैं पौधों की पत्तियों पर तो मिलीबग, वाइट फ्लाई के अंडे भी गायब हो जाएंगे। सरसों खली में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस तथा जैविक कार्बन जैसे जरूरी पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं और 8 से 10% तेल का अंश होता है जो प्राकृतिक कीटनाशक की तरह काम करता है, जिससे पौधे में कीड़े वगैरह और बीमारियों का प्रकोप कम होता है। इसके अलावा कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, सोडियम, सिलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स इनमें पाए जाते हैं और सभी तरह के लगभग विटामिन्स भी पाए जाते हैं। तो पौधे के लिए एक वरदान है। पौधे की अच्छी ग्रोथ के साथ साथ फलों के साइज को भी बड़ा करता है और पौधों की विकास के लिए जो भी ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं वो इनमें मौजूद होते हैं। तो इसका यूज़ बहुत ही ज़रूरी है पौधों के लिए। बस आपको सही टाइम और सही क्वांटिटी का मालूम होना ज़रूरी होता है। आप सभी जानते हैं कि सरसों दो तरह के होते हैं, एक काली सरसों होती है और एक पीली सरसों होती है। काली सरसों से भी ज़्यादा पावरफुल होती है पीली सरसों। अगर पीली सरसों खली मिलती है तो आप इसको अपने पौधे पर डालिए, बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट आपको मिलेंगे। पीली सरसों बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और दोस्तों आपको हमेशा एक ही तरह का खाद का यूज़ नहीं करना है अपने पौधे पर। हर 15 दिनों में बदल बदल कर इसे खाद दीजिए। जिस तरह से हमें बदल बदल के खाने की ज़रूरत होती है उसी तरह पौधों को भी बदल बदल कर खाद की ज़रूरत होती है। तो इसको हम गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, इस तरह के खाद, जितने भी ऑर्गेनिक खाद होते हैं उनको 15-15 दिनों पर अपने पौधे पर डालते रहें। और इसके लिए बटर मिल्क का स्प्रे भी कर सकते हैं अगर आपके पौधे पर कोई इंसेक्ट अटैक दिखता है। तो मेरे इस खीरे के प्लांट में स्पाइडर माइट का अटैक हुआ था तो मैंने इस पर बटर मिल्क का स्प्रे किया है। 4 भाग पानी में 1 भाग बटर मिल्क मिलाकर मैंने अपने इस प्लांट में इसका स्प्रे किया है। और अभी देख सकते हैं कि मेरी जो प्लांट की पत्तियां हैं बहुत ही हेल्दी है, किसी भी तरह का इंसेक्ट अटैक इसमें नहीं दिख रहा है और तेज़ी से इसकी ग्रोथ भी चल रही है। और इनके जो एक्स्ट्रा लीव्स होते हैं जिनमें थोड़ी पीली जो पत्तियां हो जाती हैं उनको आप कट करते रहें। जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं उनको मैंने स्टेकिंग के सहारे ऊपर की ओर चढ़ा दिया है और जब इसमें फ्रूटिंग होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी इसमें फ्लावरिंग होने शुरू हो गया है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये खाद डालने के बाद हमारे पौधे पर किस तरह का असर हुआ है। तो अगली बार मैं आपके साथ शेयर करूंगी हार्वेस्टिंग की वीडियो, जिसमें मैं इन्हीं सब्जियों की हार्वेस्टिंग करूंगी। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप गार्डनिंग।